सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें बेटा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, मॉडुलस है लेस देन 0.5 है। तो आप बताओ इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। इनइक्वालिटीज़ में मॉडुलस को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। अब आपने बताना है कि आपने वो मेथड आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। लुक, सबसे आसान ये है कि आपका जो मॉडुलस है ना, वो इस चीज़ के प्लस और माइनस के इक्वल कर दिया जाए। अब हम क्या करते हैं, मैं इस मॉडुलस को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर देखें बेटा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट लिखूँगा 2 रेज टू द पावर एक्स, सॉरी। तो क्वेश्चन आपने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस जो है ना 1 लिखो, उसके बाद जो है ना -2, ये आपने जस्ट आपका मॉडुलस साइन राउंड ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया है, लेस देन 0.5। पॉजिटिव नंबर के आप इसको इक्वल कर दो। अब अगले स्टेप में इधर आर होते हैं अली ना, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है, जिस मेथड में आप वाला ही कराना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ देखें, प्लस के इक्वल करना है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी राउंड ब्रैकेट है उस पूरी राउंड ब्रैकेट को बाहर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो आप। 2 रेज टू द पावर जो है ना ये x प्लस 1 माइनस जो है ना बेटा जी 2 एंड लेस देन 0.5। मैंने पूरे मॉडुलस को इधर r कर दिया है। अब देखें, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा ना, एक बात याद रखो, whenever an inequality is multiplied by negative number, ये साइन फ्लिप कर जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड पे बेटा जी क्या बनेगा जी, 2 रेज टू द पावर जो है ना आपने लिखना है कि जी ये x प्लस 1 है और ये -2 ग्रेटर देन, लुक आप इसको ग्रेटर देन का साइन लिख के अब आप जो है ना नेगेटिव 0.5 कर दो। दिस इज योर नेगेटिव 0.5। अब मैं दोनों साइडों को सॉल्व करूंगा, लेफ्ट साइड को भी सॉल्व कर रहा हूँ, राइट साइड को भी मैं सॉल्व करूंगा। पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। टेक दिस -2 दिस साइड, तो आपके पास बेटा जी क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर जो है ना ये x प्लस 1 लेस देन 2 प्लस 0.5, तो इट इज़ माई 2.5। तो इसको सॉल्व करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लॉग से सॉल्व होता है। आपने दोनों साइडों के ऊपर ln ले लेना है। ln 2 रेज टू द पावर जो है ना बच्चे x प्लस 1 होएगा, लेस देन जो है ना ln 2.5। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा दोनों साइडों के ऊपर आपने बेटा लॉग ले लेना है। अब लॉग का रूल होता है कि उसकी पावर नीचे आती है, तो x प्लस 1 ये आपके पास नीचे आ गया। एक्स प्लान नीचे आने के साथ ln 2 यहाँ पर आप लिखो, लेस देन जो है ना बेटा जी ln जो है ना 2 पॉइंट जो है ना ये आपके पास 5 आ गया। अब आप इस ln को उधर ले जाओ, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर x प्लस 1 है, लेस देन जो है ना क्या करोगे बेटा, ln 2.5 डिवाइडेड बाई ln 2। यूज़ योर कैलकुलेटर, तो यहाँ से आप लेफ्ट राइट साइड का जो है ना आंसर बता दो। अब इसको कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करें तो क्या आंसर आता है यहाँ पे, ln 2.5 डिवाइडेड बाई ln 2। ln 2.5 डिवाइडेड बाई ln 2, किसके पास कैलकुलेटर है, ईमान आपके पास है? 1.32 आ रहा है। ओके बेटा 1.32 आ रहा है। टेक दिस वन टू द अदर साइड, तो x इज लेस देन जो है ना 1.32 माइनस 1, तो x इज लेस देन 0.32। x इज लेस देन 0.32, यहाँ से बेटा जी 3219 जो भी आपके पास आ जाएगा आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब हमारे पास जो है ना दूसरी साइड भी तो थी बेटा, अब दूसरी साइड को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। 2 रेज टू द पावर जो है ना ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 राइट साइड पे चला जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो है ना यहाँ पर +2 माइनस 0.5, इट इज़ गिविंग यू 1.5।
तो लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ई एक नंबर है, याद रखो ई की कैलकुलेटर पे एक वैल्यू है, आई थिंक 2.718 है। तो ई टू द पावर एक्स कैन बी सॉल्व ओनली यूजिंग योर लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट। तो ये ई टू द पावर एक्स से एक्चुअली 2 रेज टू पावर समथिंग इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, आप दोनों साइडों के ऊपर लॉग ले लोगे। तो आपने लॉग ले लिया दोनों साइडों के ऊपर, तो ln 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर एज इट इज, और राइट साइड के ऊपर जो है ना ln 1.5 होएगा। लॉग की जो पावर होती है, लॉग के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, a टू द पावर b, तो b इसका कोएफिशिएंट बन जाता है b ln a। तो अकॉर्डिंग टू द दिस प्रॉपर्टी ब्रिंग योर x प्लस 1 डाउन, x प्लस 1 ln 2 ग्रेटर दैन ln 1.5। तो हमें तो x प्लस 1 चाहिए बेटा, ग्रेटर दैन इट विल बी ln 1.5 डिवाइडेड बाई ln 2। तो कैलकुलेटर से बेटा इधर से भी आंसर निकालें, x प्लस 1 ग्रेटर दैन ln 1.5 ओवर ln 2। 0.58। शाबाश। तो x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0.58। तो टेक योर प्लस 1 टू द अदर साइड, तो x इज ग्रेटर दैन, ये क्या आंसर आएगा 0.58, 0.58 माइनस 1, तो x इज ग्रेटर दैन, क्या आंसर आएगा 0.58 0.42। नेगेटिव 0.415, जैसा कैलकुलेटर शो करता है उसके मुताबिक लिखें, या x इज ग्रेटर दैन नेगेटिव 0.4 जो है ना 2। अब आपके पास ये दो आंसर्स बेटा आ चुके हैं। अब आप एक इनइक्वालिटी बता दो, x विच इज़ लेस दैन 0.329, 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 0.322। यहाँ पर याद रखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप प्रेफर करोगे। और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपने बेटा जी आपके पास जो आंसर आया है वो है नेगेटिव 415 लिखें, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो रानिया रिहान हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर को ही फोकस करना चाहिए, तो आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमेशा अपना आंसर देना है। तो वी आर डन विद दिस थिंग। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये आ चुकी है। वी आर डन विद आवर मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन को हमेशा इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, इधर आर प्लस माइनस, या फिर हमें स्क्वायर लेना होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, स्क्वायर का फ़ायदा ही कोई नहीं था, स्क्वायर ले भी नहीं सकते थे, तो इधर हमें यही करना पड़ेगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, ये अलीना का फेवरेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। किस किस का फेवरेट है कॉम्प्लेक्स नंबर? नाम का ये कॉम्प्लेक्स है, वैसे कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अलीना, z इज इक्वल टू एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होता है, a प्लस b हर क्वेश्चन को आपने मेरा फेवरेट क्यों बना दिया? मैं चाह रहा हूँ ताकि ये आपका फेवरेट बन जाए। देखो अच्छा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू z इक्वल्स a प्लस बी आयोटा। ये जो इमेजिनरी नंबर है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, a जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ बेटा 3 प्लस जो है ना 4 आयोटा, तो इसका मतलब है कि 3 रियल पार्ट है, 4 इमेजिनरी पार्ट है, और ओवरऑल ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जब भी ये पॉइंट साथ लिखो, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करोगे तो मॉडुलस की ब्रैकेट आएगी, मॉडुलस की ब्रैकेट को आपने हमेशा z माइनस z1 करना है। आपने ये तो घुट्टी अपने दिल में बिठा लो कि भाई आपका जो भी मॉडुलस आएगा, और यहाँ पर मॉडुलस में 90% क्वेश्चन होता है ऑन एन आर्गेन डायग्राम के ऊपर आपने शेड द रीजन whose points represents complex number z satisfying the inequality। पहला मॉडुलस, दूसरा मॉडुलस, तीसरा मॉडुलस। ओ माय गॉड, 5 नंबर का क्वेश्चन, तीनों मॉडुलस उसने आपको दे दिए। तो आपने तो सिर्फ इस बात को याद रखना है कि सर ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि जब भी मॉडुलस को सॉल्व करोगे उसके अंदर खुद आपने z माइनस z1 करना है, और जो आपका z1 है बेटा ये हमेशा आपको सेंटर दे देगा। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन को रीड करना है, उसमें जो मॉडुलस वाली ब्रैकेट होएगी
उस मॉडुलस ब्रैकेट को आप जो है ना बेटा पकड़ लोगे। मॉडुलस ब्रैकेट जब आप पकड़ोगे तो आपने उधर खुद से z माइनस Z1 करना है और ये Z1 आपका सेंटर होगा। तो इसका मतलब है कि पहली ब्रैकेट में से एक Z1 इधर से निकलेगा, ये भी सेंटर, इधर से भी कोई Z1 निकलना है, ये भी सेंटर, और इधर से भी कोई Z1 निकलना है, ये भी सेंटर। लेकिन ये आखिरी मॉडुलस 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये सर्कल का लोकस भी बना के देने वाला है हमें। रिमेंबर दिस थिंग, हमारे पास 3 मॉडुलस ब्रैकेट्स हैं। आपने मॉडुलस ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखना है, आगे आर्गेन डायग्राम खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बेटा जी पहली ब्रैकेट को पकड़ रहा हूँ। मैं पहली ब्रैकेट मॉडुलस को सॉल्व करूँगा अपने इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। z को कुछ नहीं कहना, आगे माइनस Z1 आपने खुद करना है। तो z एज इट इज़ बेटा जी। अब आपने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, अब आपके पास अंदर जो चीज़ आ जाएगी बेटा जी वो आ जाएगी 1 माइनस 2 आयोटा। दिस इज 1 माइनस 2 आयोटा एंड मॉडुलस ब्रैकेट इज सॉल्व्ड विच इज लेस देन मैं इकट्ठे मॉडुलस को सॉल्व कर रहा हूँ दो को। अगली जो है ना वो मॉडुलस में सिर्फ अकेला z है, तो सर इसमें z माइनस Z1 तो करना ही करना है। ये तो बेसिक स्टेप है, आपने हर मॉडुलस के साथ ये काम करना है। z माइनस Z1, सर इसमें तो अकेला z है, आपका Z1 किधर गया बेटा? मेरा Z1 है और वो है 0 प्लस 0 आयोटा। मेरा मॉडुलस के अंदर अगर आपको z के अलावा कोई चीज़ नज़र ना आए तो समझ जाओ वो ओरिजिन है, वो 0 प्लस 0 आयोटा है। तो इस दूसरी मॉडुलस के अंदर मैंने 0,0 लिखा, तो अब मेरा जो Z1 यहाँ से बेटा जी निकलेगा वो मेरा Z1 सेंटर होगा। तो आप पहली ब्रैकेट के आगे सेंटर लिखो। अब ये सेंटर है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख दो 1, -2। इस ब्रैकेट से भी अपना सेंटर नोट कर लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है बेटा जी मॉडुलस का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये आप लोगों का फेवरेट हो सकता है अगर आप सिर्फ उन बातों को फॉलो करो जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। दूसरा सेंटर बेटा 0,0 है। अब देखो, जब आपके पास दो पॉइंट हो, लोकस का रूल है, अगर मेरे पास ओ लेवल में हमने लोकस पढ़ी थी, ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अगर दो पॉइंट्स हो ना, उनकी लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलीना कैसे निकलता होता है, जरा ओ लेवल भी रिवाइज करा दें। ऑलवेज ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि इसमें लोकस अटैच होता है। आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस अटैच है, आखिरी मॉडुलस में सर्कल का लोकस बनेगा। लेकिन पहली दो ब्रैकेट्स में बेटा जी दो सेंटर थे, तो मतलब ये एक पॉइंट ए हुआ, ये दूसरा पॉइंट बेटा बी हुआ, और दो पॉइंट्स का लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। कौन बताएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता था ओ लेवल में? मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है इस लाइन को बगैर रूलर के हाफ करना है कंपस की मदद से। अलीना, ए बी को हाफ करना है विदाउट यूजिंग आपका रूलर, स्केल यूज किए बगैर। ए बी को अगर ये 10 सेंटीमीटर है, मैंने बगैर रूलर स्केल यूज किए इसको हाफ करना है। वो क्या कंपास वाली चीज, उससे ये पूछ रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पहले तो ये सोच के बताओ कि इसका फंक्शन क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फंक्शन होता है एक गिवन लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना विदाउट यूजिंग रूलर और स्केल। अब अगर ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करूँगा तो ये लाइन इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो कौन बताएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के स्टेप्स क्या होते हैं? What are the steps of the perpendicular bisector? ईमान, सर वो हाफ से ज्यादा खोल के वो करना शाबाश। होता ये है। देखो, यहाँ पर कंपस आप यहाँ पर कंपस, यहाँ पर शार्प एंड यहाँ पे रखना है। इसका हाफ खुद से इमेजिन इमेजिन कर लो। लेट्स सी, अगर ये सेंटर इसका हाफ है, आपने मोर देन हाफ ओपन करके एक आर्क यहाँ पे लगानी है
एक आर्क यहाँ पे लगानी है। फिर अपने कंपस को उठा के बी पे रखना है बेटा, एक आर्क यहाँ पे लगानी है, एक आर्क यहाँ पे। ये जो लाइन आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड, ये टेढ़ी नहीं होगी आपकी, स्ट्रेट होगी, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर आप रूलर से चेक करोगे ना तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। विदाउट यूजिंग रूलर यू कैन डिवाइड द लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो अब मेरे पास बेटा ये 2 पॉइंट्स हैं। अब मैंने आर्गैन डायग्राम बनाना है। अब हमारा फोकस्ड होगा ऑन आवर आर्गैन डायग्राम। आर्गैन डायग्राम में बेटा आपने एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस की प्लॉट करो, एक आप एक्स एक्सिस की प्लॉट करो। ये आपके पास एक्स नहीं लिखना, सॉरी, एक्स एक्सिस को इधर रियल नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे आर ई ऑफ जी, रियल पार्ट ऑफ जेड, और यहाँ पर आप सिर्फ लिखोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ कि जी ये 0, ये मेरा 1 है, और यहाँ पर बेटा जी मेरा जो है ना 2 है, और यहाँ पर मेरा जो है ना मैं कहता हूँ जी ये 3 पॉइंट्स हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर बेटा 1 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, और यहाँ पर बेटा जी मैं 3 लिख देता हूँ। अब नीचे जो है ना मैं यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो है ना बेटा जी -2 लिखता हूँ, और यहाँ पर बेटा मैं -3 लिख देता हूँ। ये मेरा आर्गैन डायग्राम है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेटा जी। 6 ग्रेड से जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते आ रहे हैं ना, एक्स एक्सिस को रियल पार्ट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी बोला जाता है। वेरी सिंपल। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हमने Z1 2 सेंटर निकाले हुए हैं, 1, -2। 1, -2 वाला पॉइंट्स आपका बेटा जी कौन सा होगा? 1, -2, तो ये एक पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट है 0, 0, तो वो तो ओरिजिन पे होगा। अब आपने क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अपनी कंपस यहाँ पे रखोगे बेटा जी, यहाँ पे कंपस रख के मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, आपने लोकस का हमेशा सोचना है कि लोकस को कैसे डील करोगे। ये 2 सेंटर मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिए। अब मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहाँ पे कंपस रखो, इसका हाफ यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा सोचो, एक आर्क यहाँ पे लगाओ, एक आर्क यहाँ पे लगाओ, फिर इधर कंपस रखो, एक आर्क यहाँ पे लगाओ, और एक आर्क उधर जाके लगा दो। तो ये आपके पास बेटा जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बन जाएगा। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि मैंने यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए लगा दिया। आई एम डन विद माई 2 मॉडुलस ब्रैकेट्स। मैंने 2 पॉइंट्स प्लॉट किए, उन 2 पॉइंट्स का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर दिया। अब मैं जाऊँगा जल्दी से अपनी तीसरी मॉडुलस वाली ब्रैकेट पे। तीसरी मॉडुलस वाली ब्रैकेट थी z-2 लेस देन इक्वल टू 1। ये सर्कल है, इसका सेंटर बस निकाल दो बेटा। इसका सेंटर क्या निकलेगा, कौन बताएगा? लीना बताओ। z-2 है तो इसका सेंटर क्या होगा? ये जो 2 है ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, पहले तो ये बताओ। तीसरी ब्रैकेट को मैं मॉडुलस को सॉल्व करने लगा हूं। आप इस ब्रैकेट को देखकर बताओ कि ये जो 2 है ये रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसके साथ आयोटा लिखा होता तो ये इमेजिनरी y की वैल्यू होती। अब तो आयोटा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू है। तो मेरी मॉडुलस की ब्रैकेट सॉल्व होगी z-z1, तो मतलब x की वैल्यू पे जगह पे 2 है, और आगे जो है ना प्लस y तो है ही नहीं, तो y मेरा यहाँ पर 0 आयोटा है। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट से मेरा जो z1 निकलेगा, मेरा जो z1 है बेटा जी वो है 2,0। तो मेरा पॉइंट यहाँ से निकलेगा 2,0, और सर्कल भी बनाना है। तो अब इसको प्लॉट करो 2,0, तो ये वाला पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट है 2,0। अब इसके अराउंड एक यूनिट का सर्कल बनाना है। अब इस पॉइंट के अराउंड, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट इक्वल टू 1 है, इफ इट इज इक्वल टू 1 इट मीन कि यू आर सपोज टू मेक अ लोकस ऑफ सर्कल ऑफ 1 रेडियस। अब यहाँ से बेटा जी मैं उन्हें 1 रेडियस का सर्कल बनाना है। अब सर्कल बेटा कैसे बनाओगे, एक यूनिट राइट पे, एक यूनिट लेफ्ट पे, एक यूनिट अप, और एक यूनिट बेटा जी आपने यहाँ पर डाउन जहाँ पर लगा देना है। अगर कंपस आपके पास होगी तो खूबसूरत सा सर्कल बनाइएगा, अगर कंपस नहीं होगी तो फिर जो है ना मैनुअली जो है ना जिसका जितना हाथ साफ है उस हिसाब से बेटा जी आपने अपना ये सर्कल प्लॉट कर लेना है।
तो ये वाला देखें सर्कल, ये हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा। ये लोकस सारा काम कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ शेडिंग रीजन रहता है। हमारा सारा काम कंप्लीट हुआ, अब हमने उसका शेडिंग रीजन जो है ना देखना है। अब शेडिंग रीजन हमारा कैसे होगा, अब आपने जो है ना उसमें से देखना है बेटा जी अपना, ये शेड द रीजन इन इनइक्वालिटीज को रीड करो। लेस देन 1 यू शुड बी इनसाइड द सर्कल, और सारा कुछ लेस देन में है, तो मतलब ये जो आपका सर्कल बना है ना, सर्कल का जो नीचे वाला रीजन है बेटा जी, ये वाला आपने क्या करना है, सारे का सारा जो है ना ये शेड कर देना है। तो बिलो दिस थिंग एवरीथिंग विल बी शेडेड। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा जी कंप्लीट हो गया। रानिया रिहान बेटा समझ आई? कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 मार्क्स हमें बेटा जी सिक्योर हो गए। अलीना बेटा कोई क्वेश्चन? नहीं। क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 90% बेटा मॉडुलस इक्वेशंस होती हैं, और मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ यही मेथड है कि हमेशा z माइनस Z1 करते जाओ। आपका Z1 जो है ना वो सर्कल होगा, वो सेंटर होगा। इधर से एक Z1 मिलेगा, इधर से Z1 मिला, और ऊपर से हमें Z1 मिला। वो सेंटर ऑब्टेन करने के बाद आप उसे प्लॉट करो आर्गेन डायग्राम के ऊपर, और लिंक विद लोकस। लोकस को आप सोचते जाओ तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें एक भी मिस्टेक नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। अब ये इससे डिवाइड हुआ, रिमाइंडर -38 आया, और इसको दोबारा जब 2x-1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 19/2 आएगा। कौन बताएगा यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करनी है या फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम लगाना है? अब यहाँ पर कौन बताएगा कि मैं यहाँ पर फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम लगाऊं या लॉन्ग डिवीजन करूं? अलीना फारूक, आप इस क्वेश्चन को देखकर बताओ। सिंपल। सिंपल मीन फैक्टर ये रिमाइंडर थ्योरम ये आपने लगाना है। आप लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी जब तक आपका डिवाइजर क्वाड्रेटिक ना हो, आप लॉन्ग डिवीजन की तरफ ना जाओ। हमेशा ये बात पल्ले बिठा लो अपने कि जब तक हमारे पास ये पॉलिनोमियल बेटा, ये एक एक्सप्रेशन है p ऑफ x का, p ऑफ x इज इक्वल टू जो कुछ गिवन है वो बेटा आप एज इट इज लिख लो, दैट इज 2x³ प्लस ax का स्क्वायर प्लस जो है ना बेटा जी bx, और प्लस जो है ना हमारे पास 6 है। अब इसको डिवाइड कर रहा है x प्लस 2, इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाला करें हमेशा, x इक्वल्स -2। तो अब आपने बेटा जी यहाँ पर p ऑफ -2 मैं इसमें पुट करने लगा हूँ, जस्ट लाइक सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शन। तो x की जगह पे बेटा जी आप -2 यहाँ पर पुट कर दो, कैलकुलेटर अपने हाथ में बेटा संभाल लो। x की जगह पे -2 इसका स्क्वायर प्लस जो है ना b, और x की जगह पे बेटा -2 और प्लस 6 हो जाएगा। अब इसका रिमाइंडर जो है ना वो -38 है, तो लेफ्ट साइड पे मैं -38 लिखूंगा, कैलकुलेटर मेरे पास होगा। अब जो है ना बेटा जी मेरा 2 का क्यूब -8 होगा, और 8 इंटू 2 माइनस जो है ना 16 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से 4a मिलेगा, माइनस जो है ना बेटा जी यहाँ से 2b मिलेगा, और प्लस जो है ना ये 6 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर 4a माइनस 2b अगर लेफ्ट साइड पे रहने दूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड पे 4a माइनस 2b, -16 में से 6 निकालो तो -10, -10 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो +10, तो 38 में से +10 निकाल दो तो -28 आपके पास बन जाएगा, एंड इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन 1 होएगी। अब आप दूसरी इक्वेशन को सोचो जिसका डिवाइजर 2x-1 है। देखो दूसरा जो डिवाइजर है वो आपका अब 2x-1 है, उसको इक्वल टू 0 पुट करो, x इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2। अब इसका जो रिमाइंडर है साथ ही लिख दो कि अब रिमाइंडर इसका 19/2 है। सेम यूजिंग योर फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, दो है लॉन्ग डिवीजन वर्सेस फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। तो हम फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम ही बेटा जी लगाएंगे अपना। तो p ऑफ x
हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x³। तो 2x की जगह पे आपने बेटा 1/2 डायरेक्ट पुट करो। अब 1/2 और इसका जो है ना बेटा जी आप क्यूब कर दो, देन प्लस a उसकी जगह पे 1/2 और जो है ना इसका बेटा स्क्वायर कर दो, प्लस जो है ना b और इसके अंदर जो है ना बेटा जी आपने 1/2 और प्लस जो है ना बेटा जी 6। अब इसका जो रिमाइंडर है वो 19/2 है। इसका रिमाइंडर लेफ्ट साइड पे रिमाइंडर लिखो और राइट साइड पे बेटा जी आपने इसका 1/2 का क्यूब करोगे और 8 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये 1/4 आ जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा a/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर b/2 आएगा, प्लस जो है ना बेटा जी यहाँ पर आपके पास जो है ना ये 6 आ जाएगा। अब आपने दूसरी इक्वेशन बनानी है कि भाई ये 19/2 है। अब इस इक्वेशन को इस सारे का एलसीएम देखो, इस सारे का एलसीएम कितना है? इस सारे का एलसीएम बेटा जी आपके पास 4 है। तो आप ऐसा करना है, हमेशा जब भी एलसीएम आपको मिल जाए पूरी इक्वेशन को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट साइड पे बेटा जी आपके पास आ जाएगा 19 × 2 38। ये 4 उड़ गया, 1 बच जाएगा, यहाँ से 4 उड़ जाएगा, a बच जाएगा, यहाँ पर 2 × 2 4 तो आपको 2b मिल जाएगा और प्लस 6 4s आर 24 आपका हो जाएगा। अब अगर मैं इधर से सिंप्लीफाई करूँ, दिस इज माई a + 2b, 24 + 1 जो है ना यहाँ पर 25 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे 38 है। मुझे a + b 2b को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर बेटा जी मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल मैंने a + जो है ना 2b, 38 में से 25 माइनस कर दो तो बेटा जी 13 आपके पास बच जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4a - 2b। देखें ऊपर वाली इक्वेशन हम निकाल के छोड़ के आ रहे हैं, ये है 4a - 2b = माइनस। अब यहाँ पर 4a मैं यहाँ पे लिखूंगा 4a - 2b एंड दैट इज इक्वल टू 38। अब मैंने यहाँ पर सिंपल एलिमिनेशन मेथड करना है, 2b से 2b कैंसल, 4 + 1 जो है ना बेटा जी 5a इज इक्वल टू 38 में आप जो है ना वो ऐड कर दो तो आपके पास 28, हमारे पास इक्वेशन ये जो 28 है हमारे पास, वेट ये सॉरी -28 है, मैंने 38 क्यों लिखा हुआ है, ये -28 है। अब आप इधर से इसको -28 करेंगे, ये -28 है, दिस इज योर -28। 5a 28 में से 13 माइनस कर दो बेटा जी, -15 बच जाएगा, दिस इज -15। तो a इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 5, तो a का आंसर आ गया -3। और हमें जो है ना छोटी सी इक्वेशन पकड़ लो जिसमें से आपने जो है ना बेटा जी b निकालना है। तो ये हम छोटे वाली इक्वेशन पकड़ लेंगे, a है -3 + 2b = 13। ये 3 उधर जाकर 13 में ऐड हो जाएगा तो 2b = 16, तो सॉरी b = 16 डिवाइडेड बाई 2 8। तो मेरे पास दो आंसर आ गए, a -3 और जो b है बेटा वो मेरे पास आ गया 8। तो हमने यही काम तो करना था, a और b की वजह बेटा। अगर हम साइमल्टेनियसली ना सॉल्व करें और हम a या b में से किसी एक को सब्जेक्ट बना के दूसरी इक्वेशन में डाल दें तो वो भी सही। बिल्कुल बेटा, वो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उस पे कैमरेज नहीं कोई गड़बड़ करता, वो हर बच्चे की अपनी मेथडोलॉजी होती है। जो बच्चा साइमल्टेनियस पे ओके है, सब्स्टिट्यूशन उसे अच्छा लगता है। तो देखें मुझे यहाँ पर 2b मैच हो गया था, मुझे तो सबसे आसान तरीका यही लगा कि 2b से 2b कैंसिल कर दूं, मैंने दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया, +2b - 2b कैंसिल ईच अदर, 4 + 1 5a, -28 + 13 उसमें से निकल गया -15, तो a = -3। b को मैंने आपकी तरह सब्सटीट्यूट करके मेरा b बेटा जी ये +8 आ चुका है। तो यू कैन गो जो भी मेथड आपको इजी लगे, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन, दोनों मेथड बेटा जी आपके एक्सेप्टेड है, कोई उसमें मसला नहीं है। और किसी को बेटा जी इसमें मसला? अलीना जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पहला वाला पार्ट समझ आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ?
जी। अब देखें फिर बेटा जी आपके पास आ चुका है आयोटा। फिर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर 5 नंबर का उसने क्वेश्चन दे दिया 4 पे। अब देखें सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टेंशन क्या है, सीधा बेटा इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। देखें W इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं बेटा जी, एक्स स्क्वायर माइनस, तो आपकी जो b की वैल्यू है बेटा जी वो आपके पास है -2 है, तो माइनस इंटू माइनस जो है ना ये +2 हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर। b आपके पास बेटा जी क्या है, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर अंदर 4 आ जाएगा इंटू 4ac। अब आपके पास जो 4 है, ए की वैल्यू 3 प्लस आयोटा है, ए की वैल्यू 3 प्लस आयोटा, और सी की वैल्यू हमारे पास है बेटा जी 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर ये देखें 3 माइनस आयोटा, ये ओवर 2a, 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू है बेटा जी हमारे पास 3 प्लस आयोटा। तो इससे घबराना नहीं है, सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है, सिंपल ऑपरेशन है, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है। लुक लेफ्ट साइड पे +2 एज इट इज़ लिखो, प्लस माइनस होल अंडर रूट 4, और माइनस जो है ना बेटा जी ये 4, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट्स जो है ना आपके पास बेटा जी ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर जो है ना हमारे पास आ जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 आपका जो है ना +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इंटू आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर जो है ना आपके पास आ जाएगा बेटा जी -1, तो आपके पास जो है ना ये भी नेगेटिव है तो +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास आ जाएगा 6 प्लस बेटा जी 2 आयोटा। अब 9 4 36 हो जाएगा, और आप कहेंगे जी ये देखें 2 4 9 4 36, और ये आपके पास हो गया पॉजिटिव वेट। इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, एक मिनट की गलती मैं कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 आयोटा, प्लस जो है ना 3 आयोटा हो जाएगा, और प्लस जो है ना 1 हो जाएगा, ये कैंसल, ये 9 नहीं, ये आपके पास 40 हो जाना है, ये आपके पास हो जाएगा बेटा जी 10, ये 9 + 1 है, 9 + 1 10, 10 4 आर 40, 40 - 4, अब आपके पास आ जाएगा 36 अंडर रूट, दैट इज़ +2 प्लस माइनस ओवर 6 + 2 आयोटा। इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो, एज इट इज़ लेने तो जैसे पहले था 2 + 3 आयोटा। अब इधर आर की सूरत में बेटा जी आपने आंसर बताना है, कैसे, अब आपने कहना है कि भाई देखें हमारे पास जो ऊपर आंसर आएगा वो आएगा 2 + 36 का अंडर रूट बेटा जी 6 होता है, -1 का जो है ना आयोटा होता है, तो डिवाइडेड बाई जो है ना आपने लिखना है 2 इंटू 3 प्लस आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इस शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, आपने उसको अलग अलग जो है ना ये लिखना है, कैसे, अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो अब अगर आप ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा 1 + 3 आयोटा, डिवाइडेड बाई जो है ना आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस आयोटा। ये 2 से ये 2 आपके पास बेटा जी कैंसल हो जाएगा, अंदर प्लस माइनस भी है हमारे पास, तो यू कैन सिंपली से कि आपके पास 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई जो है ना 3 प्लस आयोटा, नीचे हमारे पास है 3 प्लस आयोटा। अब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करोगे, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब यहाँ पे बेटा जी रैशनलाइजेशन आ जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे डिवाइड ही नहीं कर सकते, इधर मल्टीप्लाई लिखो, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिखो 3 माइनस आयोटा, और नीचे भी आपको 3 माइनस आयोटा करना पड़ेगा। अब आप ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ये ब्रैकेट लगा लो, इसको भी बेटा जी आप ब्रैकेट लगा दो, पहले 3 1 3 हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर 3 माइनस जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा आयोटा, और फिर प्लस जो है ना 3 × 3 जो है ना बेटा जी 9 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस जो है ना आपके पास 3 आयोटा का स्क्वायर जो है ना आपके पास, वो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो प्लस जो है ना 3 डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 3 का स्क्वायर 9,
माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 +1 तो यहाँ पर आपके पास ये ऊपर बेटा जी क्या आ जाएगा, 3 + 3 6 प्लस 8 आयोटा, 6 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब ये 10 जो है ना दोनों को डिवाइड करो, जो W1 है 10 इसको भी डिवाइड करेगा, 6/10 2 3 जार, तो ये 3/5 प्लस आगे 8 वो 4/5 4/5 आयोटा। ये मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा बन गया W1। मैंने W1 ले लिया। अब आपके पास W2 भी आना है। देखें आपके पास W1 आपने निकाला और फिर जो है ना आपने W2 निकालना है, क्योंकि आपके पास तो प्लस माइनस के अंदर वैल्यूज़ थी ना। ये जो वैल्यू थी आपके पास, जो फ्रैक्शन आई थी, ये असल में प्लस माइनस के साथ है। तो हमने प्लस वाला सेक्शन सॉल्व किया तो ω1 मतलब आपका ओमेगा कह रहा हूँ, और ये जो W1 है ये आपका आ चुका है। अब बेटा W2 x प्लस आयोटा की शक्ल के अंदर आपने आंसर देना था। अब आपने इसको दोबारा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव के साथ, तो फिर जो है ना आपका दूसरा W2 आ जाएगा। तो W1 तो ये है, तो इसको जब सॉल्व करोगे W2 के लिए तो फिर आपके पास ये नेगेटिव है, तो ये आपके पास बन जाएगा नेगेटिव, ये 1 माइनस, यूँ लिख दो 1 - 3 आयोटा, और डिवाइडेड बाई आपके पास जो है ना बेटा जी वही इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। 3 प्लस आयोटा है तो आप इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर जो है ना आप इसको कॉन्जुगेट से 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। ये प्रोसेस सॉल्व करने के बाद आपको W1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो कि ax प्लस वाई आयोटा की शक्ल के अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो दिस वाज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कुछ और था ही नहीं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने उसको सॉल्व करना था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर। इसमें से हमें और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ और करना ही नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो? रानिया रेहान बेटा। नहीं सर, मुझे आ गए। सिंपल आपके पास देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया, कुछ मैनुअल काम किया। और ये चीज़ याद रखो कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फ्रैक्शन मिलेगी, लोग अगर मुझे कहते हैं 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, अगर मुझे वो कहते हैं कि 4 प्लस जो है ना 3 आयोटा है, इसको डिवाइड करके दिखाओ, कभी भी सिंपल डिवाइड नहीं करना, आपने रैशनलाइजेशन करनी है। और रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लिखना है। इधर आपने कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय बेटा कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट आपको पता है डिनोमिनेटर का ये वाला आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर दो, दैट विल बिकम योर कॉन्जुगेट। तो वो बेटा आपका कॉन्जुगेट बन जाएगा और हम उसको डिवाइड करेंगे, तो रैशनलाइजेशन इसे कहते हैं। तो वी आर डन विद सेकंड क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए। स्पीड मेंटेन रखनी है अब आप लोगों ने। फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट। पहले तो एग्जैक्ट वर्ड के साथ लिख लिया करो कि आपने इसको 100% सॉल्व नहीं करना। ई की शक्ल में है तो ई की शक्ल में छोड़ दो, लॉग साथ है तो लॉग की शक्ल में छोड़ दो, फ्रैक्शन बन रही है तो फ्रैक्शन, अंडर रूट है तो अंडर रूट में छोड़ दो। अगर आपका आंसर अंडर रूट में आ रहा है तो आप उसको अंडर रूट में सॉल्व छोड़ दो, आपने कुछ नहीं कहना, अंडर रूट को एज इट इज़ छोड़ दो। ई की पावर में समथिंग कुछ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ रहा है तो एग्जैक्ट सिर्फ ये डिस्क्राइब करता है, तो कोई पंगा नहीं लेना कैलकुलेटर के साथ। अब बताओ इसकी हमने करनी है स्टेशनरी पॉइंट है तो डिफरेंशिएशन। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं बेटा जी? ये तो कोशेंट रूल लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन करनी है, तो डिफरेंशिएशन के लिए बेटा जी आपको कोशेंट रूल लगाना है। तो P3 डिफरेंशिएशन के अंदर कोशेंट रूल जो होता है वो होता है U/V होल डैश इक्वल्स बेटा जी यहाँ पर आ जाएगा V²।
वी स्क्वायर के बाद यहाँ पर आप लिखोगे वी, देन यू डैश माइनस यू और वी डैश। ये बेटा जी आपका कोशेंट रूल लग गया। अब कोशेंट रूल के साथ आपका यू अब अप्लाई करते हैं बेटा। सबसे पहले इधर लिखो यू। यू क्या है आपका, आपने अपना यू लिखना है। न्यूमिनेटर यू होता है और वो e टू दी पावर 3x स्क्वायर माइनस 1 है, ये u है। और फिर v लिखो अपना। डिनोमिनेटर आपका v होता है और वो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। अब आपने u का डेरिवेटिव लेना है, तो u डैश यहाँ पर पहले काम कर लो, आसान रहेगा, फार्मूले में फिर प्लग इन करेंगे। तो u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ईमान, u का डेरिवेटिव e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 1 u है। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? यही होगा। यही होगा। और प्लस क्या हो, उसके साथ कुछ और भी करना होता है। लोग उसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना होगा। शाबाश। तो ये देखो 3x स्क्वायर माइनस 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, फिर इसकी जो पावर है इसके पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बेटा जी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका पावर का 3 टाइम्स टू 6x, तो इसका डेरिवेटिव 6x इससे पहले लग जाएगा। तो 6x e टू दी पावर 3x स्क्वायर माइनस 1 u डैश है। अब बेटा जी v डैश, इसका डेरिवेटिव क्या होगा अलीना? What is the derivative of v? v is 1 minus x square, 1 का डेरिवेटिव 0, x माइनस 2x। शाबाश। तो इसका माइनस 2x डेरिवेटिव मिल गया। अब यहाँ पर चेन रूल लगा दो, u ओवर v होता है। तो यहाँ पर आप लिखो, पहला काम जो बच्चा ये रफ में करके दिखा देगा ना, एग्जामिनर का भी दिमाग सुकून में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने लिखना है v का स्क्वायर, आपका जो v है वो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, v का स्क्वायर है। फिर v को एज इट इज लिखना है, ऊपर आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। फिर फार्मूला देखो u डैश, u डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव तो निकाला हुआ है। अब इधर कुछ आपने खिचड़ी पकानी नहीं है, पहले से आपने राइट पे एग्जामिनर को दिखाया हुआ है कि भाई दिस इज कोशेंट रूल, अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल माई u इज e टू दी पावर 3x स्क्वायर माइनस 1। फिर उसका डेरिवेटिव भी निकाल दो, फिर v बताओ, फिर v का डेरिवेटिव भी निकाल दो। अब वो सिर्फ वैल्यूज को मैं प्लग इन कर रहा हूँ और मैं कोई भी काम नहीं कर रहा। 6x और इसके साथ e टू दी पावर बेटा जी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। फिर आगे माइनस है, u को एज इट इज लिखूंगा। अब मैं e टू दी पावर जो है ना बेटा जी 3x स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज लिखूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस 2x के साथ। तो मेरा क्वोशिएंट रूल कंप्लीट हुआ और मैंने सारी वैल्यूज को बेटा जी प्लग इन भी कर दिया। अब स्टेशनरी पॉइंट का क्या मतलब है? स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब आपका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होता है। स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, वर्टेक्स, इन तमाम चीज़ों का मतलब होता है कि हमारा डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये जो राइट साइड है इसको इक्वल टू 0 करो, लेफ्ट साइड पे 0 लिखोगे, ये डिनोमिनेटर जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा डिनोमिनेटर उड़ जाएगा, आप डिनोमिनेटर को लिखो ही ना। तो अब आपने बेटा जी क्या करना है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन मेरे पास जो ना सिर्फ बच गया है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर आपने ये जो 2e टू दी पावर 3x है, मैं ये कॉमन ले रहा हूँ, 2e टू दी पावर 3x स्क्वायर माइनस 1 मैंने ये ले लिया बेटा जी कॉमन। जब आप ये वाली चीज़ कॉमन ले लोगे तो फिर अंदर आपके पास क्या बचना चाहिए, 6x था तो अंदर 3x बच गया, माइनस जो है ना बेटा जी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मेरे पास बच गया और आगे प्लस x बेटा जी बच गया, एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 0, डॉट ओपन ब्रैकेट, टेक दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो यू कैन राइट कि सर दिस 2e टू दी पावर 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जब ये वाली चीज इक्वल टू 0 है तो ये अनडिफाइंड हो चुकी है, मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। अनडिफाइंड बोल के इस चीज को छोड़ दो। फिर राइट साइड पे आ जाओ बेटा, राइट साइड पे जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 3x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है,
ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस जो है ना 3x क्यूब प्लस x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बेटा जी बन जाएगा 4x, 3x प्लस 1x 4x माइनस जो है ना 3x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास 4, इसमें से मजीद x कॉमन, x को मैं कॉमन ले लूँगा, x अगर मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास ब्रैकेट में बन जाएगा 4 माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक x 0 हो गया। अब मेरे पास बाकी ब्रैकेट बची है तो मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो माई ब्रैकेट will lead me to the result that is 4 minus 3x square is equal to 0 and you can simply say 3x square equals आपके पास आ जाएगा बेटा जी 4 और मुझे x स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 बाय 3 प्लस माइनस। अब आपको याद होना चाहिए कि एग्जैक्ट में आंसर देना है तो इसको क्या मैं कर सकता हूं, इसको अगर मैं लिखूं 4 का अंडर रूट तो 2 होता है तो मेरे पास जो x आ सकता है पॉसिबल आंसर ऑफ x जो होगा वो आएगा प्लस माइनस 4 का अंडर रूट जो है ना बेटा जी वो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू ये 4/3 है मेरे पास प्लस माइनस, तो 4 का अंडर रूट 2 हो गया। नीचे मेरे पास जो है ना बेटा जी ये 3 अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 4/3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस जो है ना ये आपके पास 4 का अंडर रूट जो है ना अलग अलग कर दो तो ये 2 अलग हो गया, 3 अंडर रूट आपके पास जो है ना ये अलग हो गया। अब आपके पास देखो x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू हमारे पास इधर से बेटा जी ये निकली तो यहाँ से बस अब आपने वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, आपके पास जो है ना वो आ जाएगा सिंपल कोऑर्डिनेट्स उसके बेटा जी आ जाएंगे आपके पास। बस ये मेन काम मैंने आपको कर दिया, अगला काम आपने खुद कर लेना है। 6 नंबर का क्वेश्चन था find the exact coordinates of the stationary points of the curve that is y equals e to the power 3x square minus 1 over 1 minus x square। फ्रैक्शन में जब भी डिफरेंशिएशन आए तो कोशेंट रूल, मल्टीप्लिकेशन में जब भी कोई फंक्शंस आए तो प्रोडक्ट रूल, तो u ओवर v डैश इक्वल्स v u डैश माइनस u v डैश ओवर v स्क्वायर, ये कोशेंट रूल होता है। तो देखिए बेटा इसको कोशेंट रूल को मैंने इस तरह से सॉल्व किया एंड वी आर डन। आगे कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लोगे ना वैल्यूज पुट करके अलीना? जी गुड। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी बेटा जी। देखें P3 सिर्फ वही बच्चा करेगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जो टाइम मैनेजमेंट जानता है। आपने विदन टाइम फ्रेम 15-20 मिनट बचा के पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लेना है तो उसके बाद यू आर डन, आपका P3 में ग्रेड सिक्योर हो जाएगा। 75 में से बेटा जी 54, 47, 53 तक 54 तक ए ग्रेड थ्रेश होल्ड है इसका P3 का। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज करो तो आप अपनी जो है ना परफॉर्मेंस बेहतरीन दे सकते हो इसके अंदर। अब देखें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। शो दैट द इक्वेशन ये वाली कैन बी रिटन लाइक दिस, इस फॉर्म में लेकर आओ इक्वेशंस को। सबसे पहले कॉट स्क्वायर थीटा है, ये आइडेंटिटीज बेटा सारी टेबल में डाटा बुकलेट में गिवन होती हैं, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको याद हो जाए तो वो अच्छी बात है, नहीं तो हम डाटा बुकलेट से आप देखते जाओ। अब बताओ कॉट थीटा किस फ्रैक्शन के इक्वल होता है अलीना? कॉट थीटा किस फ्रैक्शन के इक्वल है? जैसे टैन थीटा होता है, अगर टैन थीटा हो तो मैं उसको बेटा जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकता हूं। इन द सेम वे कॉट थीटा की फ्रैक्शन क्या है, कौन बताएगा? cos ओवर साइन या 1 ओवर, बिल्कुल कॉस ओवर साइन। हमने क्योंकि नीचे साइन के चक्कर में है तो कॉस ओवर साइन ही लिखो, लेकिन कॉस का स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉट का स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर जो है ना बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, आगे कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा
cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? पहली cos को बताओ, cos 2 थीटा, क्या मैं cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? साइन की टर्म्स में अगर मैं cos को ले जाना चाहूं तो क्या मैं cos 2 थीटा को अलीना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? जी। क्योंकि आपको पता है cos 2 थीटा ना सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर से बनता है। सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का मतलब है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया और डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लिख दी। तो यू कैन सिंपली राइट कि दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ चुका है। अब जो है ना बेटा जी, इस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ईमान? कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है? साइन की टर्म्स में मैंने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर। शाबाश। तो देखो cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस जो है ना ये साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एस वाली आइडेंटिटी है। तो नीचे जो है ना बेटा जी आपने साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखना है, आगे प्लस, अब ब्रैकेट खोल दो, 2 1 आर 2 माइनस 2 टाइम्स 2 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 4। अब पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि मैं तो एक टेक्निक बताता हूं, पूरी इक्वेशन का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा है, तो पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बेटा जी लेफ्ट साइड से तो जाएगा उड़, तो इधर से क्या बचेगा? 1 माइनस ओनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 से जो बेटा जी आपके पास मल्टीप्लाई करेगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप वहाँ इसको साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फिर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस जो है ना आपके पास जो है ना बेटा जी क्या आ जाएगा? 4 साइन पावर कितनी हो जाएगी अलीना? 2 इंटू 2 साइन पावर 4 हो जाएगी। 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ है। ओके, एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। 0 क्यों होगी? ये 4 साइन स्क्वायर थीटा भी तो होगा राइट पे। मैंने पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो कुछ नया नहीं किया, राइट साइड पे 4 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बन चुका है। अब लेफ्ट साइड पे आप देखो, मेरे पास लेफ्ट साइड पे बच गया बेटा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस जो है ना जी ये बन गया 4 साइन पावर 4 थीटा, फिर माइनस जो है ना ये आपके पास 4 ये उधर आकर माइनस होएगा, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब आप देखो, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा सबको राइट पे लेके पॉजिटिव लिख दो, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा, ये आपके पास है 2 और 1 3, और दूसरी साइड पे जाके बेटा जी ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 जब राइट पे जाएगा तो ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, हैंस शोन। अब देखो यही तो इक्वेशन वो कह रहा था कि आपने प्रूव करके देनी है। देखो ऊपर उसने क्या बोला था कि ये वाली इक्वेशन ऊपर वाली को इस तरह से सॉल्व करो, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 साइन पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो तमाम आइडेंटिटीज फार्मूलाज को माइंड में रखते हुए हमने वो वाली इक्वेशन प्रूव कर दी। रानिया रिहान बेटा आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है, अब बताओ इसमें कोई मसला? ओके गुड। जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है, दरमियान में नहीं छोड़ सकते आप। जो चीज़ प्रूफ होगी वो प्रूफ होगी। अब हैंस, हैंस का मतलब होता है कि पिछला पार्ट उठाओ और इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, अब ये इक्वेशन है बेटा जी, ये सारा कुछ किसके इक्वल था? हमने प्रूफ किया था 4 साइन पावर 4 थीटा
प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास क्या था 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपके पास बेटा जी क्वाड्रेटिक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक है, तो आप यहाँ पर लेट कर लो कि भाई ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये y है। अगर ये y है तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो है ना 4 1s आर 4, मिड टर्म ब्रेकिंग बेटा जी अगर आप कर लो तो ये डायरेक्ट दो ब्रैकेट्स बनेंगी आपके पास 4y माइनस 1। अब आपके पास जो है ना आ जाएगा दूसरी जो है ना y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से जो है ना आपके पास एक जब साइन स्क्वायर थीटा लुक अब y के इक्वल करें, एक आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और इधर एक y आपके पास आ जाएगा 1/4। लेकिन मैंने तो y साइन स्क्वायर थीटा था उसको लेट किया हुआ है, तो अभी मैं क्या करूँगा y की जगह पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो यहाँ पर देखें मैं वापस अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चला गया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1/4, तो साइन थीटा टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इट विल गिव यू प्लस माइनस 1/2। और इधर जब लिखोगे ना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स -1, तो -1 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप उसको छोड़ दोगे, दैट इज अनडिफाइंड। अब आपके पास दो बातें हैं, साइन थीटा इक्वल्स प्लस माइनस 1/2, तो यू कैन सिंपली से कि सर एक दफ़ा प्लस लिखना है तो थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 1/2, और दूसरी सूरत में आपने लेना है थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स -1/2। अब अगर मैं इधर से थीटा निकालता हूं बेटा तो मेरा आंसर पहला आएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर इसको अंडर रूट को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो नेगेटिव से आपका आंसर जो है ना 1/2 से फिर जो है ना 30 डिग्री आएगा। लेकिन अब रेंज देखो, इधर अपना वो बनाओ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, दिस इज ऐड शुगर टू कॉफ़ी।